ओके बच्चों, मैं आपका शुभम सर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 4 के मैथ का चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर को लगभग आधा कंप्लीट कर दिया था, तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2। इसे भी ध्यान से देखेंगे। लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि इसके प्राइस निकालने हैं, जैसे हाउ मच विल बी किरण पे फॉर 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर। तो 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर के प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको पता करना है कि 24 kg न्यूज़पेपर के प्राइस होंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ना। वैसे ही यहाँ पर सेकंड दिया गया है 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पर 1 kg ऑफ प्लास्टिक का प्राइस ये दिया गया है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ना। उसके बाद में 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर की बात हो रही है, तो 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर का प्राइस आपको यहाँ पर दिया गया है 4 रुपीज़, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और वैसे ही यहाँ पर 12 kg ऑफ आयरन का 1 kg ऑफ आयरन का प्राइस 12 रुपीज़ है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था, और मैंने बोला था कि ये जो मल्टीप्लाई है वो आपको अपने माइंड में ही करना है, पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। अगर नहीं हो रहा है तो पेन कॉपी का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। शी चेक द प्राइस ऑन मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। किरण क्या है, वो अपना जो भी जंक कलेक्टर से जंक कलेक्ट करती है उसे बिग शॉप, बड़े शॉप पर बेचती है, और वो क्या करती है, अपना मोबाइल में प्राइस चेक कर लेती है कि आज किस चीज़ के कितने प्राइस हो गए। जैसे आयरन कितने में आज कितने रुपए किलो है, ब्रास कितने रुपए किलो है, और न्यूज़पेपर उस हिसाब से तब उसे अच्छे प्राइस मिलते हैं, तभी वो उसे सेल करती है। नेक्स्ट है टुडे शी हैज गॉन टू प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन ब्रास एंड एट द न्यू शॉप। आज वो क्या है, प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन और ब्रांच बेचेगी। ठीक है, तो दीनू ने जब बेट किया उसके जंग का, तो वो 32 kg आयरन था, 4 kg ब्रास था, 52 kg न्यूज़पेपर था एंड 63 kg प्लास्टिक थी। हाउ मच विल दीनू पे फॉर प्लास्टिक। तो पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक के लिए दीनू किरण को कितना पे करेगा। द रेट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक इज 12 रुपीज, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg ऑफ प्लास्टिक विल बी 12 इंटू 63। तो देखिए 1 kg ऑफ प्लास्टिक के प्राइस 12 रुपीज़ हैं, तो 63 kg के क्या होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो रिमेंबर यू यूज द मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन क्लास 3। पहले अब जब क्लास 3 में आप लोगों ने ये चार्ट के माध्यम से मल्टीप्लाई करना सीखा था, है ना। वो भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है। कुछ भी नहीं, जैसे जो भी नंबर दिए गए होते हैं उनको आपस में तोड़ कर लिख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 63 था आपका, ये 63 था, तो इसको 60 + 3 लिख दिया, है ना, इस तरह से बॉक्स बना के। और इस साइड में 12 था, तो 12 का क्या किया था, ये 12 है, इसका हमने 10 और 2 में तोड़कर लिख लिया था। ओके, फिर हम आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 60 का, फिर 10 इंटू 3 का यहाँ पर लिख देते हैं, 10 इंटू 60 का यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 इंटू 60 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर लिख दिया, और 2 इंटू 3 का किया तो वो यहाँ पे लिख दिया। जो भी यहाँ से हमें आंसर मिलते हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ये इस तरह से, और आपका आंसर आ जाता है। ये काफ़ी मतलब अब तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उस टाइम पर जब आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता था तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल था। ओके, सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल पे
756 रुपीज़। तो इस तरह से आंसर निकालना है। ओके, यहाँ पर एक और मेथड दिया गया है मल्टीप्लाई करने का, इसको भी पढ़ लेना। बुक बेटा सभी बच्चे ओपन कर लें, जितने भी बच्चों ने अभी तक बुक ओपन करके नहीं बैठे हैं वो बुक ओपन कर लें। अगला है किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज़ बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर 12 रुपीज़। हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर सेलिंग 1 kg ऑफ प्लास्टिक। तो जो किरण है वो 10 रुपीज़ पर kg के हिसाब से प्लास्टिक लेती है और 12 रुपीज़ पर kg के हिसाब से दीनू को सेल करती है। तो इसे 1 kg में कितना प्रॉफिट होता है। तो इसको प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस। सेल प्राइस है 12 रुपीज़ माइनस बाय प्राइस है 10 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो 1 kg में वो अर्न करती है 2 रुपीज़, है ना। अभी हमने ऊपर निकाला यहाँ पर 2 रुपीज़। तो 63 में कितना पे करेगी, वो अर्न करेगी। तो इसके लिए हमें 63 इंटू 2 करना पड़ेगा। 63 इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 63 इंटू 2 इस तरह से लिख के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 2 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6 और 2 का 6 में हो जाएगा तो 12, तो 126, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा 126। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किरण सेल्स 32 kg आयरन, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर किरण जो है दीनू को 32 kg आयरन सेल करती है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। और नीचे एक लाइन और दी गई है, किरण बाय 1 kg आयरन फॉर 12 रुपीज़ बट सेल्स इन 14 रुपीज़। तो पहले हमें ऊपर आयरन का जो चार्ट था वहाँ से 1 kg ऑफ आयरन के प्राइस पता करने होंगे। तो 1 kg ऑफ आयरन के प्राइस जो आपको दिए गए हैं, ये जो दीनू के रेट हैं ये, ठीक है, ये किरण के रेट नहीं है, दीनू, क्योंकि वो दीनू को सेल करते हैं 14 रुपीज़ है। तो 14 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, किसमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 इंटू 14, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4, देखिए आप बेसिक कीजिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 14 2 टाइम्स हो जाएगा 28, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और पावर 2 और 14 3 टाइम्स 42 और 2 44। ओके, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। उसके अंदर पूछा, जब कहा जा रहा है किरण जो है वो 12 रुपीज़ में बाय करती है और 14 रुपीज़ में सेल करती है, हाउ मच डज शी अर्न फॉर 32 kg ऑफ आयरन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो 1 kg में कितने रुपए अर्न करती है, वो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज़ और बाय प्राइस है 12 रुपीज़। तो हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 1 kg में जो किरण का प्रॉफिट होगा वो 2 रुपये का होगा, है ना, 2 रुपीज़ का। तो 32 kg में कितना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा 32 इंटू 2 कितना होगा 64। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है 64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर, द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6 रुपीज़, सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज 6 इंटू 152। देखिए 1 kg के जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ हैं और तो 152 के कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी पुराना मेथड है
है ना। आप सिंपल और डायरेक्ट कर सकते हैं 152 इंटू 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इंटू 100 इक्वल्स 600, सो द आंसर इज मोर देन 600, इज द आंसर लेस देन 1000, हाउ डिड यू गेस। आप लोगों को ऐसे ही सोच के बताना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 600 से ज़्यादा होगा और 1000 से कम होगा, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, है ना, और यही सही भी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया गया है, मल्टीप्लाई करके ये यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसको आप बेसिक कर लें। वैसे ये चैप्टर को देने का मतलब यही है कि आप अलग अलग तरीके से जो मल्टीप्लाई करना है वो सीखें, बेसिक तरीके को यूज ना करके कुछ नए तरीके से करें। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। तो ब्रास के लिए दीनू कितना पे करेगा किरण को। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। तो 4 kg ब्रास के लिए दीनू कितना पे करेगा, उससे पहले आपको 1 kg ऑफ ब्रास की वैल्यू पता होनी चाहिए दीनू के शॉप की। तो 1 kg ऑफ ब्रास की जो प्राइस है वो है 180 रुपीज, 180 रुपीज। और यहाँ पे कितना पूछा गया है 4 kg। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 180 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4 इस तरह से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 720। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 720। वो हमें यहाँ पर लिख देना है 720। ठीक है, अब देखते हैं इन लोगों ने किस तरह से किया है। चलिए, ये आप लोगों को खुद ही निकालना था आंसर। ओके, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई दिए गए हैं जिनको आपको खुद ही सॉल्व करना है। देखिए, काफ़ी आसान है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 37 इंटू 18, 37 इंटू 18। तो आप चाहें तो 37 इंटू 18 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुक में, ये जो चैप्टर में कहा गया है हमें कुछ अलग तरह से सोचना है। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम कर सकते हैं 37 इंटू 20। पहले तो हम ये मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ये काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 740, ये हमारा हो जाएगा 740, है ना, 740 ये हो जाएगा हमारा। उसमें से हमें माइनस कर देना होगा। देखिए, यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, यहाँ पे 18 था फिर भी हमने 20 ले लिया, 2 एक्स्ट्रा लिया। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे इसमें से 2 इंटू 37। तो 2 इंटू 37 कितना होता है 74। तो 74 माइनस कर देंगे। ये कुछ बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा और उल्टा सा लग रहा होगा कि कैसा सा गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा थोड़ा इस चैप्टर का रीजन ही है हमको थोड़ा अलग सोचने का। तो इस तरह से आप पहला वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मल्टीप्लाई काफ़ी आसान तरीके से हो सकता है। देखिए, 142 इंटू 5 दिया गया है। तो जब भी किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने को हो तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उसका आधा कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारा 71 आ जाएगा ना डिवाइड बाय 2 करने पर, और उसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं, उसमें एक लास्ट में जीरो ऐड कर देते हैं। तो इस तरह अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको बच्चे इस तरह से ना कर पाए तो इसको इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम करेंगे 2 7 टाइम्स 14, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 1 टाइम्स 2। तो आपका इस तरह से मैं बोल रहा हूँ 71 आ जाएगा, है ना। 71 आ गया आपका 71, और लास्ट में एक जीरो और ऐड करना है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये सारे आपको मल्टीप्लाई हैं। पहले तो आपको कुछ अलग तरीके से करने हैं। अगर अलग तरह से ना कुछ समझ में आए तो आप अपने रेगुलर टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो नीचे एक डायरी दी गई है, ये डायरी है ना, किरण की डायरी है। किरण अपना इसमें हिसाब किताब रखती है। तो उसने किस तरह से डायरी फिल की है वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, शी पेड देम ₹841, शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप एंड दीनू गिव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स। तो जो यहाँ पर नोट्स एंड कॉइन्स हैं, इनकी जो वैल्यू है वो हमको पता करनी है, टोटल कितने रुपए हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 100 के जो नोट हैं वो 6 हैं, तो यहाँ पे हम 6 × 100 कर देंगे, है ना। और 50 रुपीज़ के नोट हैं वो 3 हैं, तो 3 × 50 कर देंगे। 20 रुपीज़ के 7 है तो 7 × 20 कर देंगे। 10 रुपीज़ के 6 हैं तो 10 × 6 कर देंगे। और ये 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, तो इनको हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 100 × 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600, है ना। 15 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 आंसर। और 2 × 7 करेंगे तो हमारा आंसर 140 आ जाएगा। 10 × 6 करेंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा। और सॉरी 5 × 8 करेंगे, 5 × 8 करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा। और 4 × 1 करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो ये सारे हमारे आंसर जो भी आए उन सबको हमें अब ऐड करना है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 994 आएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं किस तरह से ऐड किया हुआ है। देखिए ये 000 + 4 है, तो 4 का हम लोगों ने नीचे 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया बीच वाले नंबर्स को, तो बीच वाला है 4599 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 4 19, तो 19 का मैंने 9 लिखा और ऊपर 1 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ पर कैरी हो गया। तो 6 1 7 और 2 9, तो ये हम लोगों ने 9 कर दिया। तो हमारा इस तरह से आंसर आ गया। अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए यहाँ पर जो ये टोटल प्राइस आया वो 994 आया है ना। और दीनू वो किरण ने जो जंक कलेक्टर को पे किया था वो किया था 841, मतलब जब किरण ने खरीदा था तो उसे 841 रुपये देने पड़े थे और उसे सेल किया तो 994 रुपये, 994 रुपये पे करने पड़े। तो किरण का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने बताया ना, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस करना होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 994 और बाइंग का प्राइस है वो 841, तो इन दोनों का आपस में माइनस कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया 153 रुपीज़। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है। लेटर सी पेड ₹991 टू द जंक कलेक्टर्स व्हेन सी सोल्ड द जंक सी गेट दीज नोट एंड कॉइन्स। तो जंक कलेक्टर को उसने 919 रुपीज़ दिए थे और जब उसने ये सारा जो जंक था उसने दीनू को सेल किया तो दीनू ने उसे ये नोट दिए। तो अब हमें पता करना है कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं नाउ यू कैन मेक अ रिकॉर्ड डायरी उस तरह की और फाइंड आउट द हाउ मच सी अर्न फ्रॉम दिस टाइम। तो जैसे उसने पीछे यहाँ पे किया था उसी तरह से हमको यहाँ पर करना है। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नोट लेंगे। तो ये वाला नोट 5 × 100 हमारा यहाँ पे 500 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो हम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 500 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 1 जो है वो 50 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़। उसके बाद में 9 हमारे हैं 20 रुपीज़ के, 9 × 20 कितना हो जाएगा 180, है ना। उसके बाद में 10 के 18 रुपीज़ हैं तो 180 और 28 हैं जो 5 के कॉइन है तो 5 × 28 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आप लोगों को दिख ना रहा हो ये, तो ये हमारा 140 रुपीज़ हो जाएगा। इन सबको हमें ऐड करना है। तो हमारा 0 8 8 16 + 4 हो जाएगा हमारा 40, वो 20 और 20 + 5 हो जाएगा 25। तो 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा।
2 कैरी हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 15, तो 1550 रुपीज़ है ना। और उसने सेल जो उसे कितने दिए थे जंक कलेक्टर को, तो उसने दिए थे 919, तो हमें जो हमारा आंसर आया था 1550 माइनस हमें 919 माइनस कर देना है, 919 माइनस कर देना है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13 और 136, तो 631 रुपीज़ है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेना, हो सकता है कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा मोबाइल में वीडियो बनाते टाइम थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वैसे मैंने ध्यान से किया तो है। जो भी हो, वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो अभी हम थोड़ा और जो भी डाउट आएंगे नीचे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी बच्चों को आंसर देने हैं कौन से, सभी बच्चे अपना नेम के साथ में आंसर्स को देंगे, ठीक है। आंसर को कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इनके सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। आप कॉपी का यूज कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको पहले अपना नेम लिखना है, उसके आगे आंसर लिख देना है। उसके आगे किस तरह से आंसर लिखना है, पहले जैसे ए वाले का आंसर देना है तो अपना नेम लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे और कमेंट कर देंगे। तो सभी बच्चे इतना काम करेंगे। और फिर अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। बार बार मुझे आप लोगों को ग्रुप में लिंक देना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। बाकी आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास में, अगर अभी हो पाई तो। ओके, बाय बाय।